आप जरा आगे आइए, कहाँ से आए हैं आप? हम तो यहीं से हैं, यहीं से, अयोध्या से हैं आप? प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए पूरी तैयारी है? पूरी तरीके से तैयारी है। जैसे होली दीपावली एक त्योहार था, वैसे आज हम लोग का 22 जनवरी रामलला के उद्घाटन के लिए एक त्योहार के रूप में हम लोग ये भी मना रहे हैं। त्योहार के रूप में मना रहे हैं। आप बताइए साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं अयोध्या धाम से। जी जी जी। तो अयोध्या वासी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि जो तस्वीरें वो लगातार डिप्टी सीएम की देख पा रहे हैं, हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान। जी मोनिका। इस मामले में एक जांच कमेटी भी बनाएगी। उस जांच कमेटी का काम ये पता करना होगा कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ। इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को हिम्मत दी, साथ ही राज्य सरकार को घायलों के इलाज के निर्देश भी दिए। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की। उधर राजस्थान के नागौर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां महज 14 मिनट के अंदर कुछ बदमाशों ने रस्सी की मदद से एक एटीएम को उखाड़ लिया और फिर उस एटीएम को गाड़ी में रखकर वहां से फरार होते दिखाई दिए। लूट की इस वारदात का पता चलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में देर रात कुछ बदमाश गाड़ी से खींचकर एक एटीएम को उखाड़ते और फिर उसी गाड़ी में उसे लाद कर ले जाते नजर आए। बदमाशों ने इस वारदात को महज 14 मिनट के अंदर अंजाम दिया, लेकिन लूट की वारदात पास की एक इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें राजस्थान के नागौर जिले के एक इलाके में मौजूद एसबीआई के एक एटीएम के ठीक बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। बताया गया कि लूट को अंजाम देने के लिए सभी बदमाश इसी गाड़ी से आए थे। इसके बाद कुछ बदमाशों ने मिलकर एक मजबूत रस्सी की मदद से एटीएम को गाड़ी से बांध दिया ताकि एटीएम को आसानी से उखाड़ा जा सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एटीएम को बांधने के बाद सारे बदमाश गाड़ी और एटीएम से हटकर थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। इसके बाद गाड़ी से एटीएम को उखाड़ने का काम शुरू किया गया, लेकिन बदमाशों की पहली कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि गाड़ी से खींचने के बाद भी एटीएम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, जबकि रस्सी से बंधे होने की वजह से बदमाशों की गाड़ी पलटते पलटते रह गई। लेकिन इसके बाद भी उन बदमाशों ने एटीएम लूट का अपना इरादा नहीं छोड़ा, क्योंकि एसबीआई के उस एटीएम में लाखों रुपए मौजूद थे। दावा किया गया कि बदमाशों ने एटीएम में लाखों रुपए रखे होने की बात का पता पहले ही लगा लिया था और इसी वजह से वो बदमाश किसी भी सूरत में एटीएम को उखाड़ने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद उन बदमाशों ने एक बार फिर एटीएम को उखाड़ने का काम शुरू किया। इसके लिए गाड़ी को एक बार फिर पीछे की तरफ लाया गया और पूरी ताकत के साथ गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया गया। इस बार बदमाश एटीएम को उखाड़ने में कामयाब हो गए। जैसे ही एटीएम अपनी जगह से उखड़ा, वहां तेज रोशनी पैदा हुई। इसके बाद सारे बदमाशों ने मिलकर एटीएम को उखाड़कर गाड़ी में रखा और फिर बिना वक्त गंवाए वहां से फरार हो गए। बताया गया कि एसबीआई के इस एटीएम में 24 लाख रुपए से ज्यादा की रकम थी और तो और एटीएम की सुरक्षा के लिए वहां कोई गार्ड भी मौजूद नहीं था और इसी वजह से बदमाशों ने एटीएम लूट की इस वारदात को आसानी से अंजाम दे दिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी वीडियो से भी बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इधर हरियाणा के टोहाना से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां धारदार हथियार का इस्तेमाल कर दो बदमाशों ने एक दुकानदार से हजारों रुपए लूट लिए। ये खौफनाक वारदात उस वक्त हुई जब वो दुकानदार अपनी दिन भर की कमाई को गिन रहा था और तभी वहां पहुंचे दो बदमाशों ने धारदार हथियार का डर दिखाकर उससे लूटपाट की। उनमें एक बदमाश ने उसकी गर्दन पर धारदार हथियार रख दी
और जरा भी हिलने या अपने बचाव में कुछ करने पर गर्दन काट देने की धमकी भी दी। ये पूरी घटना उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में सुनील कुमार नाम का वो दुकानदार अपनी दिन भर की कमाई की गिनती करता नजर आया। उस वक्त उसकी दुकान का शटर खुला हुआ था। तभी ग्राहक बनकर वहां 2 लोग पहुंचे। उनके चेहरे ढके हुए थे। इसी वजह से सुनील पूरी सुहावनी उत्तर दिशा बहे सरयू पावनी। ये उस वक्त की चौपाई है जब राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या आते हैं। अयोध्या को सजाया सवारा जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। आज बिल्कुल वही तस्वीर अयोध्या में है। अयोध्या में आकर आप सोचिए कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, यहाँ आकर हर कोई इस धाम में अपनी सेवा देना चाहता है। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने अपने हाथ में झाड़ू ले लिया और अयोध्या धाम, आप अयोध्या शहर नहीं कहिए, अयोध्या नगरी नहीं कहिए, अयोध्या धाम कहिए। देखिए कैसे उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेकर, निषाद मंदिर है ये, वहां पर झाड़ू लगाई है। सोहनी सेवा कहते हैं। जब भी किसी तीर्थ स्थल में आप जाएं और अगर वहां झाड़ू लगाते हैं तो उसे सोहनी सेवा कही जाती है। तो ये झाड़ू वहां पर लगाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य वहीं पर हैं, लगातार वो जायजा ले रहे हैं। और इससे पहले भी कल भी उन्होंने सरयू घाट के पास में इसी तरीके से सफाई अभियान छेड़ा था। और किस तरीके से अयोध्या में खुद झाड़ू लगाकर वो ये संकेत दे रहे हैं कि जब आप धाम आए तो आपकी जिम्मेदारी उसे स्वच्छ रखने की। हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी, सर केवल अयोध्या वासी नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को आज आप जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे वह अयोध्या धाम। यह हर अयोध्या नाथ के चरणों की आराधना करने वाले भक्त की इच्छा है, हर अयोध्या वासी की इच्छा है। और उसी के क्रम में हम सब लोग लगातार स्वच्छता का अभियान अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से चला है। और यह जो अभियान चल रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण अभियान है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होने वाले हैं। इसलिए अभियान को हम लोग गति दे रहे हैं। जिस तस्वीर में हम आपको देख पा रहे हैं, हाथ में झाड़ू, सफाई अभियान, ये तस्वीर में आमतौर पे कोई भी शख्स, विपक्ष का नेता कोई इस तरीके से नहीं दिखता है सर। वो केवल सवाल उठाते हैं 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर। अभी तो केवल यहाँ पर हम लोग पक्ष और विपक्ष नहीं, यहाँ तो राम भक्ति की गंगा बह रही है और जो चाहे यहाँ डुबकी लगा ले। सर आखिरी सवाल, जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कल आप समीक्षा बैठक भी किए, शाम को 4 बजे लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो उनका रोड शो है उसकी पूरी तैयारी कर ली है, जो साकेत पेट्रोल कहाँ से है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। अभी स्वच्छता अभियान चलाने के बाद अभी हम लोग जनसंपर्क का अभियान भी चलाएंगे। रोड शो का कार्यक्रम भी है, प्लस सभा का भी कार्यक्रम है, एयरपोर्ट के उद्घाटन का कार्यक्रम है, रेलवे की कुछ ट्रेनें हैं उनको हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री जी का आगमन, यही कहूंगा कि जो राम को लाए हैं, अयोध्या आए हैं, उनके स्वागत के लिए अयोध्या तैयार। आज केवल आप राम भक्त हैं, डिप्टी सीएम नहीं। राम भक्त हैं, राम भक्तों के सेवकों के सेवक हैं। थैंक यू। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। देखिए हाथों में झाड़ू लेकर यहाँ पर लगातार सफाई अभियान करते हुए। अक्सर ऐसा माहौल आप रामनवमी के आसपास चैत्र के महीने में देखते होंगे जब राम के जन्म का हम उत्सव मनाते हैं। लेकिन अब जनवरी में ही किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी वो तारीख है जिसके लिए सदियों सदियों इंतजार किया। आपके पुरखे, हमारे पुरखे कब तक इंतजार करते रहे, उन्होंने लड़ाइयां देखी होंगी। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को ये नेता सौभाग्यशाली समझते हैं कि कैसे वो इस बहती गंगा में भक्ति की भाव में अपने आप को भी सम्मिलित कर रहे हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, धाम में आप भी मौजूद हैं, धाम में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। यहाँ वो डिप्टी सीएम नहीं, खुद को एक भक्त कह रहे हैं और सड़कों पर झाड़ू लेकर निकल चुके हैं। कहां तक स्वच्छता अभियान जाएगा उनका? कल भी इसी तरीके से झाड़ू लेकर निकले थे।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त वो निषाद मंदिर के पास हैं और मैं आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहा हूँ। झाड़ू तो हाथ में है, साथ ही साथ जनसंपर्क अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार ये लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और हर किसी को सफाई अभियान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन कल्याण योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी लगातार यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये सफाई कर्मचारी हैं, नकुल जरा आगे से आइए, आप आगे से ये सफाई कर्मचारी हैं और इन सफाई कर्मचारियों के साथ ये तस्वीरें खिंचवाते हुए यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कभी आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से डिप्टी सीएम साहब के साथ फोटो खिंचवाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इनके सरकार में हमको भी रोजी रोटी मिली, दर दर के ठोकर खाने लगे। इनके राज में हमें ड्यूटी मिली, 2 पैसा की नौकरी मिली, हमेशा यही लगे हैं। तो खुशी देखिए यहाँ सफाई कर्मचारी, तो खुशी देखिए यहाँ पे सर, इतनी खुशी ये कह रहे हैं कि बाकी कोई नहीं आया आज तक। नहीं, ये सच है कि यहाँ सारे राम भक्त हैं और राम भक्त के रूप में वह राम भक्तों के आने वाले पथ की गंदगी को लगातार साफ करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या नगरी को स्वच्छ बनाने का, अयोध्या नगरी का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन्हीं सफाई कर्मचारियों का देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयागराज के कुंभ में कुर्सी पर बैठा करके इनके चरण धोने का काम किया था, सम्मान देने का काम किया था, क्योंकि जो काम यह कर रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं कर रहा है। हम सब तो एक छोटी सी भूमिका में। धन्यवाद। तो बेहद खुश हैं आप लोग? हम लोग सब खुश है, बहुत खुश इससे पहले किसी ने आपके साथ फोटो खिंचवाई क्योंकि आप लोग सफाई करती हैं? अब जब से उनकी सरकार आई, उनकी सरकार भी जैसे आई तब से जो हमारे सब रोजी रोटी पर लगे हैं और किसी के सरकार में कुछ पाया नहीं। एक पैसा भी नौकरी नहीं पाया, पैसा भी कमाने का धंधा नहीं पाया कि कुछ भी कमा खा ले। इनके सरकार में हमको भी धंधा मिला है। मिला तो देखिए यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं वो बेहद खुश हैं। दूसरी तरफ सफाई के साथ साथ जनसंपर्क अभियान भी यहाँ पर डिप्टी सीएम चला रहे हैं और डिप्टी सीएम इस तरीके से हर घर में जाकर यहाँ पर लोकल लोगों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन कल्याण योजनाओं के बारे में वो लगातार यहाँ पर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। 30 तारीख यानी कल जो प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो हर घर से एक एक शख्स यहाँ प्रधानमंत्री के रोड शो में शामिल हो, उसके लिए लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अयोध्या वासी बेहद खुश हैं और खुश इसलिए हैं क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ होंगे। और आप देखिए किस तरीके से सुबह का वक्त कोहरे में, ठंड में डिप्टी सीएम और तमाम जो हैं ये उनके साथ यहाँ पर अयोध्या वासी वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे बढ़ते हुए सीधे मंदिर में दर्शन करते हुए, जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाइए, जरा मंदिर की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। निषाद मंदिर है ये, निषाद मंदिर है ये, इसकी अलग ही मान्यता है निषाद मंदिर की। और इस मंदिर में यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास में। फिलहाल शुक्रिया आपका। अब हम आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ये खास सेगमेंट जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। निफ्टी के रुझान भारतीय शेयरों के लिए सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा करते हैं। अमेरिकी शेयर सपाट स्तर पर बंद हुए, लेकिन धारणा उत्साहपूर्ण बनी हुई है। आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम होने से तेल की कीमत में गिरावट आई है। सोने की कीमतें स्थिर हैं, डॉलर मजबूत हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो में लॉग इन करें। रामलला के दर्शन करने के लिए राम भक्तों का तांता लगने लगा है। अयोध्या में होटल और धर्मशालाएं फुल होती जा रही हैं। अभी तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी नहीं आई। ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या नगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ सकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने वहां ऐसी टेंट सिटी बना दी है जहां श्रद्धालु को सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। पूरा इंतजाम है इसका। उनके ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। मगर ये बेशक टेंट है, पर बाहर से इनकी सूरत पर मत जाइए। इनके अंदर की तस्वीर बिल्कुल लग्जरी होटल जैसी है। एसी, टीवी, ड्रेसिंग एरिया से लेकर जरूरत की हर एक चीज इस टेंट के अंदर मौजूद है।
रामलला के जलाभिषेक के लिए नेपाल में उनके ससुराल जनकपुर से खास तौर पर जल लाया जा रहा है। नेपाल से पानी लेकर यात्रा पर निकले वहां के लगभग 70 लोग बिहार के गोपालगंज पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अयोध्या वो पहुंचने वाले हैं। वहां नेपाल से आए राम भक्त श्री राम मंदिर जन्मभूमि न्यास को ये जल सौंपेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय अलग अलग नदियों के जल से मूर्तियों को स्नान कराया जाएगा। उसी के लिए नेपाल से भी जल लाया जा रहा है। नेपाल के तमाम जितने भी जलाशय है उस जलाशय से हम लोग जल एकीकृत कर संकलन कर वहाँ से श्री राम जी का जो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए हम लोग अपने नेपाल से उस जल को पवित्र जल को लेकर राम जन्मभूमि भगवान के पास हम लोग जा रहे हैं। वहीं रामलला के दर्शन करने के लिए मुंबई से लगभग 5000 लोग पैदल ही अयोध्या निकल पड़े हैं। यहां तक कि एक छोटा बच्चा भी इस पदयात्रा का हिस्सा है। 10 दिसंबर को शुरू हुई ये पदयात्रा 47 दिन तक चलने वाली है। पैदल चलते हुए 1700 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे राम भक्त। हुजूम ये अयोध्या पहुंच रहा है 19 दिन बाद। फिलहाल ये पदयात्रा मध्य प्रदेश के देवास पहुंच चुकी है और अयोध्या इस पदयात्रा को पहुंचना। कोई ठंड के समय देख रहे, ठंड के महीने में भी इतना पसीना आ रहा है हम लोगों को, ठंड के महीने में भी। तो राम तो कहीं ना कहीं राम जी की हम लोगों में गर्मी है और राममय है। जब हनुमान जी 7 समुद्र पार करके जा सकते हैं तो हम लोगों को 3 स्टेट पार करने में कौन सी देरी है। नया साल दस्तक देने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर सकती है। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस कटौती से पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 10 रुपये की कमी आ सकती है। यह भी बताया जा रहा है कि कटौती का कुछ हिस्सा ऑयल मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से आएगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने दाम घटाने के अलग अलग विकल्प तैयार किए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम मंजूरी का इंतजार है। केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सूत्र ये कहते हैं कि कुछ ही दिनों में इसे लागू भी किया जा सकता है, जिससे कीमतें घट जाएंगी और संभावना है कि नए साल में लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। दरअसल लंबे समय से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। इनकी कीमतों में ना ही कमी हुई और ना ही कीमतें बढ़ी हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हुई है और फिलहाल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $78 प्रति बैरल के करीब है। ऐसे में अब इसका लोगों को फायदा देने की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया है। हालांकि इससे पहले 22 मई 2022 को, यानी करीब 1.5 साल पहले, केंद्र की सरकार की पहल पर ही पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए थे। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से में आने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम करने की बात कही थी, जिसके बाद पेट्रोल 8 रुपये सस्ता उस वक्त हो गया था। डीजल की कीमत 6 रुपये कम हुई थी उस वक्त। वैसे तो 1.5 साल से कीमतों में इजाफा हुआ नहीं, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों को अधिकार है कि वो हर दिन कीमतें तय कर सकती हैं। आपको ये बताते हैं कि फिलहाल कहां पर पेट्रोल कितने रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। राजधानी दिल्ली से मैं शुरुआत करती हूं। दिल्ली में ये है 96.72 रुपये प्रति लीटर। लखनऊ में 96 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर, ये यहाँ पर पेट्रोल का रेट है। आगे बढ़िए आप उत्तराखंड की बात करिए तो देहरादून में 95 रुपये 28 पैसे प्रति लीटर। पटना बिहार में महंगा है सबसे ज्यादा, 107 रुपये प्रति लीटर।